टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में हम थोड़े से अच्छी स्थिति में रहें। दुनिया की सबसे बड़ी तृतीयक क्षेत्र को सामान्यतः सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए है और पहले और दूसरे क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है। प्राइमरी सेक्टर में नंबर 1 पर चाइना है, सेकेंडरी सेक्टर में नंबर 1 पर चाइना, लेकिन टर्सरी सेक्टर में नंबर 1 पर अमेरिका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तृतीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र में चाइना थोड़ा पीछे। तृतीयक क्षेत्र सेवा का क्षेत्र, जरा ध्यान से सुनेंगे। अब चूंकि भारत की जनसंख्या अगर आप देखेंगे, भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत की जो जनसंख्या, ये पूरी दुनिया की जनसंख्या का 18% है। अर्थात दुनिया का हर 5वां 6वां आदमी कौन है बोलिए? अगर दुनिया में 5 लोगों से मिलेंगे, 6 लोगों से मिलेंगे, तो एक आदमी कौन मिल जाएगा? भारतीय मिल जाएगा। तो हमारे पास मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है, हमारे पास मानव संसाधन ज्यादा है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है, मानव संसाधन अर्थात काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, काम करने वाले लोग ज्यादा हैं। यही कारण है कि टर्सरी सेक्टर में हम लोग थोड़ा अच्छी स्थिति में रहे हैं। बात समझ रहे हैं? हम लोग टर्सरी सेक्टर में थोड़ा अच्छे रहे। कई बार सवाल बीपीएससी में भी, एक यूपीएससी में एक सवाल आया था, एक सवाल बीपीएससी मेंस में भी आया हुआ है कि भारत सीधे कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में बदल गया, जबकि विकसित देश पहले प्राथमिक क्षेत्र से, फिर द्वितीयक क्षेत्र और फिर तृतीयक क्षेत्र में बदले, लेकिन भारत सीधे तृतीयक क्षेत्र। भारत की अर्थव्यवस्था में तृतीयक सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ध्यान से सुनना, तृतीयक क्षेत्र है क्या, पहले हम लोग मूल बातें समझें। देखिए, ऐसा क्षेत्र, ध्यान से सुनेंगे, ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सहायता करता है उसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, और मानव संसाधन पर आधारित होता है उसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र में सारी सेवाएं आती हैं और ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता करती हैं। जैसे परिवहन, कोई कृषि उत्पादन किया, कोई उद्योग का उत्पादन किया तो कहीं ले जाने के लिए परिवहन चाहिए, संचार चाहिए उनके सहयोग के लिए, है कि नहीं? उनके लिए बैंकिंग चाहिए, उनके लिए बीमा चाहिए, उनके लिए शेयर बाजार चाहिए, कंपनियों के लिए, है कि नहीं? शेयर बाजार चाहिए, उनके लिए रक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, उनके लिए प्रशासन चाहिए, उनके लोगों के लिए मनोरंजन चाहिए, और बेहतर उनके मूड को बदलने के लिए पर्यटन की सुविधा होनी चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए। ये सब जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये सभी प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्र के को सहायता करते हैं और उसका मूल्य बढ़ाते हैं। ये सभी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सहयोग करते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं, दोनों को सहयोग करते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपने कृषि उत्पादन किया, आपने गन्ना उगाया, या मान लीजिए आपने आलू उगाया, सेम वही आलू आपने पटना से, नालंदा से, राजगीर से, गया से, है कि नहीं, या वैशाली से, या छपरा से, मुजफ्फरपुर से, भागलपुर से, पूर्णिया से, है कि नहीं, किसी भी जगह से, वहां से आपने सीधे दिल्ली पहुंचा दिया, आजादपुर मंडी, आपने आजादपुर मंडी पहुंचा दिया, या आपने खारी बावली पहुंचा दिया। तो यहां जैसे आएगा जो सामान, वहां पर मान लीजिए आलू वहां पर 5 या वहां पे 10 रुपए किलो बिक रहा, तो यहां आकर के तुरंत 20 रुपए किलो बिकेगा, अर्थात तुरंत उसका दाम दुगना हो जाएगा। वहां दूध अगर 30 रुपए है तो यहाँ 60 या 65 रुपए दिल्ली में मिलेगा। तो निश्चित रूप से यहां पर तृतीयक क्षेत्र में भारत 8वें स्थान पर है। ऐसे तो हम लोग 8वें स्थान पर, ध्यान सुनेंगे, यहां पर भारत दूसरे स्थान पर है, यहां भारत 5वें स्थान पर है, यहां पर हम लोग 8वें स्थान पर हैं, यहां पर हम लोग 8वें स्थान पर हैं। लेकिन यहां से सबसे अधिक पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में प्राप्त होता है। दुनिया के स्तर पर हम लोग 8वें स्थान पर हैं, अर्थात हम दुनिया में बहुत आगे तो नहीं है, हाँ, लेकिन इसका जो मूल्य है वो हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अगर आप इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे
तो इसमें जो कृषि क्षेत्र है, इसमें जो कृषि क्षेत्र है, इसका कुल जीडीपी में 20% योगदान है, अर्थात ये जीडीपी का 20% है। और जो उद्योग क्षेत्र है, इससे होने वाली इनकम पूरे जीडीपी में 25.8% कंट्रीब्यूशन करता है। ये जीडीपी का लगभग 26% है। और सेवा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो ये जो है, जबकि इसका कंट्रीब्यूशन इधर कोरोना काल या थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है, ये 55.39% है आप जीडीपी है। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसी का है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा भागीदारी भारतीय, अगर इन्हीं तीनों को मान लिया जाए तब भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक भागीदारी इसी सेक्टर की है। ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक भागीदारी वाला क्षेत्र है। बात समझ रहे हैं? संदीप मिश्रा कह रहे हैं कि सर आप कमेंट देखो, मैं दिल्ली से पढ़ा रहा हूं, दिल्ली के मुखर्जी नगर, और पिछले 17 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर और देश के विभिन्न भागों में मैं आईएएस के विद्यार्थियों, आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाता रहा हूं। इसके अलावा बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी पिछले 10 वर्षों से पढ़ाता रहा हूं, यहां दिल्ली में, और वहां पटना में भी पिछले 4-5 वर्षों से पढ़ाता रहा हूं। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सभी, इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों, बहुत सारे, पूरे देश में लगभग मुझे पढ़ाने का अवसर रहा है। और मेरे बारे में तो आप वैसे भी जान लेंगे, अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं होती। ध्यान से सुने, ये कृषि क्षेत्र है, इसका देखेंगे कंट्रीब्यूशन जो है पूरे जीडीपी में कम है। और ये देखेंगे आप, अगर आप देखिए जब देश आजाद हुआ, अगर 1951 में देखेंगे तो कृषि क्षेत्र का कुल अर्थव्यवस्था में योगदान 51.8% था, अर्थात लगभग 52% पूरे जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान था। और उद्योग क्षेत्र का योगदान कम था, उद्योग क्षेत्र का योगदान 14.16% ऑफ जीडीपी था। और सेवा क्षेत्र का योगदान, सेवा क्षेत्र का योगदान ये 32.5% ऑफ जीडीपी था। ये 1951 में ये स्थिति थी। बात समझ रहे हैं? 1951 में ये स्थिति थी। ये स्थिति थी, लेकिन आप देखिए यही स्थिति अगर आप 1991 में देखेंगे, अगर ये आप देखें 1991 में देखेंगे तो ये डिक्लाइन कर गया। कृषि क्षेत्र का योगदान 30% हो गया और इसका योगदान भी 30% हो गया। ये बढ़ा लेकिन उसका योगदान घटा और इसका योगदान 39% हो गया। ये 1991 में जब हम लोगों ने आर्थिक सुधारों को लागू किया, भारत की अर्थव्यवस्था को खोला, और आज 2021 में ये स्थिति हो गई कि कृषि क्षेत्र हो गया 20%, ये हो गया 25.8% और ये हो गया है 55.39%। आप देख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र लगातार गिरता गया है, लगातार इसकी भूमिका कम होती गई है। आप यहां से आसानी से पहचान सकते हैं कि देखिए कृषि क्षेत्र जहां इतना था वो 1991 में इतना ही हो गया और इधर देखिए इतना कम हो गया, बीच में और कम हो गया था 14% के आसपास, ये तो इधर 3-4 वर्षों में बढ़ा है। इसका मतलब कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र देखिए एक बार बढ़ करके इतना हो गया था लेकिन दोबारा देखिए घट गया। ये बीपीएससी में सीधे सवाल आया है कि औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। अरे क्या प्रभाव पड़ा, स्वयं देखिए कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए अनुकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा है, औद्योगिक क्षेत्र पर अनुकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा है। जरा ध्यान दे, पहले मैं सारी बातों को पढ़ा दूं तब बात करूंगा। तो देखिए जो टर्सरी सेक्टर है, ध्यान से सुनेंगे, जो टर्सरी सेक्टर है ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए कार्य करता है और इसमें ऑफिस में बैठ करके मुख्यतः सेवाएं दी जाती हैं, ऑफिस में बैठ करके सेवाएं दी जाती हैं। इसीलिए इसमें काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, व्हाइट कॉलर वर्कर कहा जाता है।
इसलिए यहाँ काम करने वाले लोगों को व्हाइट कॉलर वर्कर कहा जाता है, क्योंकि ऑफिस में बैठ करके मुख्यतः ऐसी सेवाएं दी जाती हैं।